हमारे कुल गुरु महामुनि वशिष्ठ को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मेरे चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चारों को मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। ये सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके धनुर्विद्या में निपुण होकर राज्य का उत्तम निर्वाह करें और तीनों लोगों में इनकी ख्याति हो। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। इस उद्देश्य से राज्य करे, यही मेरी आशा है। इसीलिए मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कुल गुरुजी, एक माँ संतान को जन्म देकर पालती है और पिता भी उसके पालन पोषण में और विद्या अर्जित करने में सहायता करते हैं। ऐसे बालक उत्तम शिक्षा प्राप्त करके पृथ्वी का और पृथ्वी के लोगों द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र भी आपके पास शिक्षा प्राप्त करें। प्रभु, आपने हमारे पिछली 56 पीढ़ियों से हमारे इक्ष्वाक वंश के कुल गुरु के रूप में हमारे सूर्य वंश की पूजा, कुल, विद्या, मान, सम्मान, सुख आदि सभी की वृद्धि में अपने आशीर्वाद से हमारा मार्गदर्शन किया। आप जैसे ब्रह्मज्ञानी के पास अपने पुत्रों को सौंप कर जा रहे हैं। हमारी इस तुच्छ सी भेंट को स्वीकार करें, यह हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तथास्तु दशरथ, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर सकूं, इसमें ईश्वर मेरी सहायता करें, यही आशा है। गुरुदेव, आज से मेरे पुत्रों का यहां रहने के लिए मैंने समस्त प्रबंध कर दिया है। राम, आयुष्मान भव। भरत, आयुष्मान भव। लक्ष्मण, आयुष्मान भव। शत्रुघ्न, आयुष्मान भव। दशरथ, अब ये मेरा दायित्व है, आप निश्चिंत होकर जाइए।
अरुंधति, स्वामी, क्या आपका भोजन तैयार है? तैयार है स्वामी। वत्स, उठो, भोजन करते हैं। गुरुदेव, हमें अयोध्या नगरी में जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति प्रदान कीजिए। क्या कहा? एक राजकुमार होकर भी तुम भिक्षा मांगोगे? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता इस देश के राजा हैं? हाँ माता, हमें ज्ञात है कि हम राजकुमार हैं। जब हम गुरुकुल में रह रहे हैं तो यहाँ के नियमों का पालन करना हमारा धर्म है, इसलिए हमें आनंद से विदा कीजिए माता। धर्म की रक्षा करने वाला धर्म के नाम पर अनुमति मांग रहा है। जाओ राम। देखा अरुंधति, जिसके दर्शनों के लिए नैन हमेशा व्याकुल रहते हैं, वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। हम कितने भाग्यशाली हैं। बच्चों, क्या तुम इस सब्जी की टोकरी को उठाने में मेरी मदद करोगे? हम तो बालक हैं, हम इतनी बड़ी टोकरी नहीं उठा सकते। लक्ष्मण, तुम लोग आगे जाओ, मैं इस माता की सहायता करके आता हूँ। ठीक है भैया, आप करिए। भरत भैया, आओ हम चलते हैं। माता, मैं सहायता करता हूँ तुम्हारी। आर्य पुत्र, तुम मेरी सहायता करो। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारी सहायता करूं इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। क्या आप मेरी सहायता करेंगी? हाँ हाँ, मैं कौन हूँ तुमने नहीं पहचाना? नहीं पहचाना माता। मुझे ध्यान से देखो। नहीं ज्ञात हो रहा। अच्छा, फिर से देखो। आपको मेरा प्रणाम स्वामी। अब तो मैं अपने अवतार में आ गई स्वामी। आप मैं अवतार मूर्ति आपकी देवी महालक्ष्मी के 8 अंशों में अर्थात अष्टलक्ष्मी में से एक अवतार धनलक्ष्मी हूँ। स्वामी, आपकी कृपा से समस्त पृथ्वी पर धन्य धान्य प्रदान करती हूँ। मेरे होते हुए आपको और आपके भाइयों को भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें बुलाइए, प्रतिदिन मैं आपके पात्र को धान्य से भर दूंगी। धान्य लक्ष्मी, हम आपको पहचान चुके थे, परंतु न जानने का अभिनय कर रहे थे। मनुष्य रूप लिया है तो उसी प्रकार रहना होगा, इसलिए हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं। आवश्यकता होने पर मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा। अब आप जाइए। प्रणाम स्वामी। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भैया आने तक हम यही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है भैया। राम भैया अभी तक नहीं आए। इतना विलंब क्यों हो गया भैया? उस माता की सहायता करने में विलम्ब हो गया। अब चलो
हम भिक्षा मांगने चलते हैं। तो भैया हमें अलग अलग दिशा में भिक्षा मांगनी चाहिए ना? हाँ अनुज, हम चारों का एक ही घर में भिक्षा मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए अलग अलग ठीक जाते हैं। भैया। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। भगवान की पूजा करते समय जैसे स्वयं नारायण मेरे द्वार आ गए हों, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। आहा, राजकुमार होते हुए भी आप गुरुकुल के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। राजकुमार, आपके इस उत्तम व्यवहार से हम सभी को शिक्षा मिलती है। अपनी झोली फैलाइए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। राजकुमार, राजकुमार। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। इस कुमार के मुख पर कितना तेज है। तुम्हें भिक्षा देते हुए मुझे आनंद हो रहा है। ये लो। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। आहा, ये क्या राजकुमार, आप राजकुमार होते हुए भी गुरुकुल के लिए आप भिक्षा मांग रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। ये लीजिए। भैया, इस गली से हमने भिक्षा प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है भैया।